ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल जो है हमने 13वां विश्राम पूरा कर लिया था। आज 14वें विश्राम को पढ़ रहे हैं। ओम भूप मनोरथ सुभग मनु सुख विश्व विहंग समाज भिल्लन जिन चारण चाहते वचन भयंकर बाज। और यहाँ पे आकर के मास पारायण 13वां विश्राम हो गया था। आज जो है 14वें चल रहे हैं। और सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देव एक वर भरत है टीका मांगो दूसर भर कर जोरी पुरभो नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी सुनि मृद वचन भूप ही शोकु और शश कर च्योत विकल जिन कोकु। ओम गय सहम नहीं कछु कहे आबाजन सचान वन झपटे लावा विवरण भयो निपट नर पालू दामिन दहे दनेऊ मन हो तरु तालू। ओम जब कैकेयी ने देखा कि राम जी की कसम खा ली है दशरथ जी ने, तो वो बोली, उन्होंने कही तुम मांगती कहा हमें तो ध्यान नहीं रहा और आपने कभी मांगा नहीं। और मांग लो, दो क्या तुम चार ले लो, हम राम जी की कसम खाते। उन्होंने की बात पक्की हो गई। मंत्रा ने तो सिखाया ही था कि अब राम जी की कसम खा ले तभी मांगना, उससे पहले मांगना मत, क्यों फिर वो देंगे नहीं, मुकर जाएंगे, कोई भरोसा थोड़ा ही। इतने के बाद वो बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक बार तो दीजिए कि भरत को राज तिलक हो जाए। एक तो राज तिलक करा दो भरत को, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़ करके मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। हाथ जोड़ करके क्यों मांग रही भाई? तुमसे तो उन्होंने कह दिया था कि भाई तुम दो क्या चार मांग लो, फिर इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात आ गई? क्यों हाथ मांग रहा? तुम्हारा तो हक है। लेकिन यहां एक शंका होती है, और कई रामायणों में ये दिखाया भी गया है कि रामचंद्र जी और कैकेयी की विशेष पटती थी, विशेष प्रेम था, क्योंकि दशरथ जी के साथ कैकेयी सब तरीके से साथ रहती थी हर समय। दशरथ जी को विशेष प्रिय थी, और राम जी इस बात को जानते थे, और कैकेयी और राम जी की बड़ी पटती थी। उन्हें मालूम थी कि क्या काम कैसे कराना है। अब राम जी तो भैया भगवान है, वो तो आए ही भार उतारने के लिए थे, कोई अयोध्या में राज्य करने तो आए नहीं। उन्होंने देखा कि अब राज्य करे दे रहे तो मुझे राज्य करना पड़ेगा, तो मैं वन में कैसे जाऊंगा और संहार कैसे करूंगा, मुझे पृथ्वी का भार उतारना है। इस तरीके से तो काम चलेगा नहीं। तो वो कैकेयी जो है, अच्छा उनके दिमाग में देखिए राजनीति हर जगह चल रही है और दिमाग का काम है। इस समय क्या है कि राम जी ने कैकेयी को सेलेक्ट किया, क्योंकि राम जी जानते थे कि राजा दशरथ जी जो है सुमित्रा जी का तो कोई ज्यादा विशेष ध्यान नहीं था, क्योंकि देखो उनको तो खीर जो लाए थे वो भी उन्होंने पहले 2 हिस्सों में कर दी थी। सुमित्रा जी को तो दे ही नहीं पाए थे। अब ये नहीं कह सकते कि उनको देना नहीं चाहते थे, लेकिन वो दे नहीं पाए थे, दोनों में ही बांट दी थी, आधी आधी कर दी थी। ये तो आप लोग सुन ही चुके हैं। तो इन दोनों ने सुमित्रा जी को अपनी अपनी खीर दी थी। तो सुमित्रा जी का तो उतना ही ध्यान था कि कोई बस राजा ने शादी कर ली, राजा के यहाँ कई रानियां होती थी, जब मन में आया तो सुमित्रा से मिले ही नहीं, तो कैकेयी के तो वो दीवाने थे। और कैकेयी इतनी होशियार थी कि वो उनके साथ हर समय रहती थी, क्योंकि हर समय रहती थी। उसी का परिणाम तो ये था कि वरदान तो पड़े हुए थे लेने के लिए। राम जी को ये मालूम थी कि वरदान पड़े हुए, और राम जी ये भी जानते थे कि कौशल्या माँ तो इस बात को कह नहीं सकती कि मेरे लड़के को वनवास भेज दो और दशरथ को तुम राजा बना दो, और सुमित्रा की कोई वक़्त नहीं। अब ये काम मुझे कराना ही है कि मुझे वन में जाना है, यहाँ राज्य थोड़े भोगना। तो राम जी ने चाल चल के कैकेयी से बात करी कि ये ऐसा करो कि आप इस तरीके से मुझे वन में निकालो
उन्होंने कही ठीक है। बोले ये तो बड़ा भारी अपयश का काम है कि अपयश का काम तो तुम्हें करना पड़ेगा भाई, ये प्रेम के मेरे प्रेम का वास्ता है आपको, और आपको यश का अपयश मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन काम जगत का कितना भला होगा। आप तो दुनिया का भला कराना चाहती हो, अगर मैं यहाँ राज्य करता रहा तो कौन जाएगा लड़ने, यही की समस्याओं में फंस जाएगा। आदमी का कोई उद्देश्य होता है, वो आदमी उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जाता है, तो जब चला जाएगा, जब घर के झंझटों से उसको निकल जाए, अब वो घर के झंझटों में फंस जाएगा तो कैसे उसने अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगा। वो तो यही फंस जाएगा जैसे हम फंस गए। एक बार जाना चाह रहे थे, हीरो बनने, पैसे कम पड़ गए, लौट के आए, दोबारा से पैसे लेकर के फिर दोबारा हीरो बनने जाएंगे, और यहाँ घर वालों ने प्रेस खुलवा दिया कि भैया हमारे पैसों को निकालो, और घर के झंझटों में फंसा दिया, और आज तक हीरो से और डिफीटेड हीरो हो रहे, बड़े हो गए, छोटे काम हुए, हम तो हीरो से बड़े हो गए, डिफीटेड हीरो हो गए, तो घर के झंझटों में ही पड़ गए। और आज तक देख रहे हैं आप लोग कि हम भगवान को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोगों को कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। आता तो नहीं है कथा पढ़ना, लेकिन प्रयास है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कह दिया कि कविता भक्ति हो, फिर भी उसमें राम का नाम होगा तो अच्छी लगेगी, इसलिए हम लगे हुए हैं कि चलो ठीक है। तो ऐसे ही राम जी ने सोचा कि भाई मैं झंझटों में पड़ जाऊंगा, जाऊंगा कैसे, तो सेटिंग उन्होंने केकई से कर ली थी, कि क्योंकि दमदार आदमी कौन सा है जिस काम को कर सकता है। राजा दशरथ जो है, केकई तो ये कहेंगे नहीं कि मेरे लड़के को भेजो, और सुमित्रा जी वो मानेंगे नहीं, वो तो कह रहे तू रूठ रही है तो पड़ी रहे, कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हम पे। और केकई ऐसी थी कि उनकी में तो उनकी जान अटकी हुई थी, तो केकई को सेट कर लिया भगवान जी ने कि माता आप इस काम को तो कराओ, बाहर उतरना है। अच्छा, फिर एक बात और है कि केकई जिस समय शादी होकर के आ रही थी, तो स्वागत सम्मान के लिए बाली जो था वो उनका स्वागत सम्मान करने के लिए आ रहा था। उनको पता लग गई थी सबको कि भाई केकई से शादी करके ला रहे हैं दशरथ जी। अब दशरथ जी केकई से शादी करके ला रहे थे, पहले तो वो शर्तों के हिसाब से ला रहे थे जो आगे बताई जाएगी। बाली की पत्नी बोली तारा, कह रहे तुम किसके सम्मान की तैयारी कर रहे हो, तुम क्या कोई कमजोर हो क्या किसी से। कह रहे नहीं भाई, वो सम्राट है और मैं एक राजा हूं, सम्राट और राजा में थोड़ा सा फर्क होता है। सम्राट कई राज्यों के ऊपर उनके राज्य वाले उनका कहना मान लेते हैं, और राजा एक रियासत का मालिक होता है। उन्होंने कहा भाई हम राजा हैं और वो तो सम्राट है। कह रहे सम्राट है तो क्या है, आपको जो वरदान मिला है कि आपसे जो लड़ेगा उसका आधा बल आप में आ जाएगा, उसका क्या लाभ मिलेगा। ऐसे साधारण से आदमी की तरह आप भी सब जाकर के और हो रहे, तुम्हें कोई हरा सकता है दुनिया में? नहीं, हरा तो नहीं सकता है। खैर उन्होंने कहा जाओ उसकी रानी को छुड़ा के लाओ, कितनी सुंदर है वो रानी, क्या कर रहे हो तुम। और नहीं तो उससे कुछ ऐसा है कि सम्राट पने की बेइज्जती करके आओ, उसको सम्राट पने का जो मुकुट है उसे ले आओ। दो में से एक काम तो करो। बाली की खोपड़ी भिन्नोट हो गई, उन्होंने कही यार पत्नी कह ही रही है कि पत्नी को ले आओ उसकी को छुड़ा करके, और है भी वो सुंदर। अब राजा लोग तो एक रानी से क्या फर्क पड़ता है, कई कई रानियां रख लेते थे। तो वो गया बजाय स्वागत करने के, और उन्होंने दशरथ जी अकेले थे शादी में, कितनी कोई सेना लेके थोड़े ही गए थे। जैसे राम जी की शादी में आए थे, पूरी सेना चली आ रही है जनकपुर में, वहां तो वो अकेले ही गए थे 2-4 आदमियों को लेकर के। कहीं शिकार खेलते हुए पहुंच गए थे वहां, वो पसंद आ गई तो उन्होंने की साहब शादी कर लो। उन्होंने कही भाई यहाँ भाई क्या कह रहे हो बताओ, या तो केकई को छोड़ो। उन्होंने केकई को ले लिया बाली ने। दशरथ जी बोले भाई मैं क्या कर रहे हो, मेरी तो बदनामी हो जाएगी, मैं सम्राट हूं और तुम कह रहे लड़ने हमसे। दशरथ जी बोले भाई मैं नहीं लड़ सकता हूं, मैं इस समय अकेला हूं, क्या करूंगा। बड़ी मुश्किल से बाली इस बात पे आया कि अपने राज मुकुट को मुझे दे जाओ, या तो केकई को छोड़ जाओ या राज मुकुट को दे जाओ, बोलो तुम क्या कह रहे हो।
दशरथ जी बोले भाई राजमुकुट की तो किसी को पता नहीं है, केकई की तो दुनिया को पता लग गई है कि मैं शादी करके लाया हूं, इसलिए केकई को तो मुझे दे दे भैया, राजमुकुट को तू ले ले। ये बात केकई को पता थी कि राजमुकुट हमारा बाली के पास रखा हुआ, और अगर ये घर में राजा हुए तो कहाँ वहां पे जा करके और लड़ने के लिए जाएंगे, कौन लड़ने जाता है, झंझटों में ही पड़ जाओगे। तो केकई को तो बदला लेना था कि बेइज्जती हुई तो छुड़ा ली थी मैं उसने, और राजमुकुट अब भी उसके पास है हमारा। इसलिए केकई फिर मान गई कि तुमको राजमुकुट भी लाना है वहां से, कि ठीक है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो लाऊंगा कैसे। तो केकई ने फिर सोच लिया कि चलो ठीक है, प्रोग्राम सेट कर लो और मैं तुमको वनवास में भिजवाने की पूरी बात करती हूँ। राम जी ने कही कि आपकी बात तो पिताजी मान लेंगे, और किसी में इतनी दम नहीं जो अपनी बात को मनवा ले। तो उन्हें ठीक है प्रोग्राम करते हो। फिर देवताओं का तो मन था ही, तो फिर देवताओं ने वो विधान रच करके और पूरी व्यवस्था करवा दी। और उन्होंने क्या मांगा कि मेरे मन को भाने वाले एक बार तो दे दीजिए कि भारत को रास्ते रखो, और दूसरा बार भी मैं हाथ जोड़ करके मांगती हूँ, क्योंकि कहीं मना नहीं कर दे, क्योंकि राम जी का काम बनवाना था कि हाथ जोड़ने पर समस्या है। हाथ जोड़ के क्यों मांग रहे हो, तुमने तो कही थी दो, तो दो हमारे वक्त, लेकिन हाथ जोड़ करके इसलिए मांग रही हैं कि वो राम जी का काम तो पूरा कराना था ना उनको, इसलिए हाथ जोड़ करके बात कर रही है वो, कि मेरे ऐसा कहीं नहीं हो कि कहीं फिसल जाए। राम जी की कसम को भी कह देंगे कोई कसम वसम नहीं है। और उन्होंने कहा कि मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, मैं हाथ जोड़ करके मांगती हूँ क्या, कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, और सुन मृत वचन भूप ही अशोकु, और शशिकर छुअत विकल जिन कोकु, तपस्वी के भेष में विशेष उदासीन भाव से। उदासीन मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं कि परिवार की वजह से रोज चिट्ठीबाजी कर दिया करे, कि वो रोज चिट्ठी आ रही है। उस समय पे चिट्ठी चलती थी, टेलीफोन तो उस समय थे नहीं, तो चिट्ठी रोज डाल दिया करें तो दिन भर चिट्ठी लिखने में ही लगे रहा करें कि मन में मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। परिवार की याद भूल करके और वहीं रहे, उन्हीं कामों को देखें। क्या सवेरे से शाम तक 10 चिट्ठी लिख के और पोस्टमैन में डाल दी, पोस्टमैन लेके आ रहे हैं रोज चिट्ठी। अब उनके पिताजी पढ़ रहे हैं कि लड़के की चिट्ठी आई है, घर में कोहराम से मचा रहे हर समय। और उस चिट्ठी में क्या लिखेंगे, जब रोज लिखेंगे तो यही बताएंगे, जैसे महिलाओं में बात होती है कि तूने काहे की सब्जी बनाई है, कि मैंने तो दलिया बनाया था सुबह नाश्ते में। अच्छा, हमारे यहाँ तो अनार खा रहे थे। नहीं, अच्छा तेने सब्जी काहे की बनाई, मैंने भिंडी की सब्जी बनाई, कि हमारे यहाँ तो तोरई की सब्जी बनी। अब इन बातों को टेलीफोन पे तो होंगी, क्यों फालतू रोज बात होनी है तो क्या बात हो, कोई नई बात तो होगी नहीं। इसलिए जब इन्हीं कामों में वो लगे रहेंगे तो क्या होगा, इसलिए उदासीन भाव से, तापस वेश विशेष उदासीन, उदासीन भाव से, न तो उनको घर से मतलब हो, न किसी कुटुंब परिवार वगैरह आदि से मतलब हो, ऐसी स्थिति में, और विरक्त होकर के मुनियों का भेष की भांति, और वो वहां पर जाकर के रहे। और 14 वर्ष राम वनवास, राम जी 14 वर्ष तक वनवास करें। केकई के कोमल और विनय युक्त हाथ जोड़ करके मांग रही है बेचारी। हाथ जोड़ करके अगर कोई आपसे प्रेम का आपकी कोई चीज मांगे तो आप तो हाथों को पकड़ लोगे कि हाथ क्यों उनको जोड़ रही है, वैसे ही मांग, मैं तो तेरे लिए चांद तारे ले आऊं। क्यों, प्रेम का कुछ कहे तो सही। और वो उनकी पत्नी क्या थी, प्रेम का ज्यादा थी, मन तो उसी में था। तो उनके हाथ जोड़ करके, तो हाथ की क्या बात कर रही, मांग तो सही कि 14 वर्ष तक राम जी को वनवास में भेज दो। 14 वर्ष तक राम जी को वनवास में भेज दो, कि हाँ सर। इस बात को सुनते ही केकई के कोमल वचन सुनकर के राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श होने से चकवा विकल हो जाता है।
चकमे को चंद्रमा की किरण नहीं चाहिए, चंद्रमा नहीं चाहिए। ओम गय सहम नहीं कछु कहे आवा, और जन सचान बन झपटे उलावा, बेवरन भयो निपट नरपालू, और दामिनी हने मन हो तर तालू। ओम राजा सहम गए कि ये क्या कह गई, ओम उनसे कुछ कहते नहीं बनता। कोई दारू पी करके तो बात हो रही नहीं थी कि पत्नी ने उल्टी सीधी चीज मांगी और पिटाई चालू कर दी, दारू पिया है शाम को, धाए धाए चालू। वहां तो बड़ा प्रेम, और प्रेम में दारू पी करके भी मारपीट थोड़ी होती है, प्रेम तो प्रेम है। वो सहम गए और उनके मुंह से आवाज नहीं निकली कि ये क्या कह दिया इसने, मानो बाज बन में बटेर पर झपट पड़ा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली मार गई हो। राजा सूखे हुए ये क्या कह रही है, राम बन को जाए। उनकी तैयारी चल रही थी कि पूरा सवेरे ही रात तिलक होगा, जश्न हो रहा था जगह जगह पे। जैसे यहाँ राम मंदिर में बनने के लिए जश्न चल रहे थे, तो ऐसे ही उससे भी ज्यादा जश्न वहां चल रहे थे। यहाँ तो राम का मंदिर बनना था, और वहां तो राम जी को स्वयं राम जी थे, तो कितना तगड़ा जश्न हो रहा होगा अयोध्या में उस समय। हालांकि ये जश्न भी कोई कम नहीं था, आज के युग के हिसाब से तो बहुत बढ़िया जश्न हुआ है। लेकिन राजा जो है बिल्कुल भूल गए चौकड़ी की ये क्या कह गए, और वचन वो दे ही चुके थे। क्योंकि ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वो झुलस करके भद्रंग सा हो जाता, उसका रंग उड़ जाता, कोई पहचान नहीं सकता है कि ये जो ताड़ का पेड़ है या क्या है। माते हाथ मुँह दौलोचन तनु धरे सोच लगा जन सोचन, मोर मनोरथ सुर तर फूला फरत करने जिम हते समूला। तो माथे पर हाथ रख करके राजा बैठ गए और नेत्रों को बंद कर लिए कि ये क्या हुआ। ये भी तो किसी को माथे पर हाथ करके कोई बैठा तो कहता मैं माथे पर हाथ रख के क्यों बैठा हुआ है। कर्म पे हाथ, माथे में कर्म लिखे रहते हैं, उन पे हाथ रख के बैठता है कि ये मेरे कर्म ऐसे थे। मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके आ गया हो, ऐसे सोच में बैठ के माथे पर हाथ धर के हे भगवान जी क्या हुआ, मैं हाँ कर गया हूं और इसने तो कल्याण कर दिया। ओम वो सोच रहे हैं कि मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय केकई ने और हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ के फेंक दिया। मेरा जो मनोरथ था कि राम जी को मैं युवराज बनाऊं, वो पूरी तैयारी पे सवेरे तो हो जाएगा रात तक, और इस केकई ने क्या कर डाला कि पेड़ को ही उखाड़ दिया। फूल कहां से मिलेगा, फल कहां से मिलेगा, नाश उड़ा दिया, सारा पेड़ उखाड़ दिया। अब उजार कीन कह के और दीन से अचल विपत्ति क्या नहीं। और केकई ने अज्ञा को उजाड़ कर रख दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। विपत्ति आ गई परमानेंट। राम जी की कला काम कर गई और देवताओं से कह दी कि हाँ भाई यार प्रोग्राम को सेट करा दो जिससे किसी को ये नहीं लगे कि ये राम जी की योजना है। ओ कमने अवसर का भयऊ गयो नार विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिम जते अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। अब यहां पे एक बात दिमाग में आ रही थी, चलो छोड़ो, दिमाग में बात तो आती रहती है। और ए विदराव मने मन झांका और देख कुभांत कुमति मन माखा, और भयो के राव और पूतन होई और आने मोल बिसाही के मोही। और इस प्रकार राजा मन ही मन झेंक रहे हैं। देखिए रोना एक अलग होता है
जरा सी बात पे आप रो गए। तो रोना एक अलग होता है, झींकना होता है। ए विदराव मन ही मन झांका। झांका मतलब इतने रोए, रोने की मतलब सीमा जो होती है आखिरी, उस तरीके का रोना, भयंकर रोना। झींक रहे हैं कि क्या कर बैठा मैं, कांप कांप कैसे कैसे न्यो कर करके जैसे रोते हैं हिचकी सी ले ले करके, वो पोजीशन हो गई राजा की। और राजा का ऐसा बुरा हाल देख करके द्रौपदी केकई मन में पूरी तरह से क्रोधित होगी कि अच्छा हमसे हाँ करके हम झींक रहे है? और बोली कि क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम दे करके खरीद के लाए थे? बताओ, मैं क्या कोई तुम्हारी बहू? अरे ब्याह करके आई हूं कि मजाक है? और जो सुने सर असलाग तुम्हारे, काहे न बोलो वचन समारे, देव उतर अनु करहूं कि नाही, और सत्य संग तुम रंकुल माही। और जो मेरे वचन सुनते ही तुम्हारी ये हाल हो गई है, बाढ़ सा लग गया है, तो आप सोच समझ करके क्यों नहीं बोल लेते है? क्यों हाँ कर ली थी? अब हाँ कर ली है, अब यूं कर रहे हैं जैसे भारी काम हो गया हो तुमको। चुपचाप मेरा वरदान दो मुझे, उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, और नहीं तो मना कर दो और जमाने में अभ्यास ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, और आपको दुनिया जानती है कि आप सत्य बोलने वाले और आप झूठे पड़ जाओ, हमारा क्या जा रहा है? बदनामी तुम्हारी होगी, हमें कोई दिक्कत पतक नहीं है, हम तो घर में बैठे। और जो और कह दी होगी कि आज से तुम्हारे संग हम तो जाएंगे नहीं, क्यों? जब तुम्हारी बदनामी होगी, हर जगह ले जाते हो हमको संग में, शिकार खेलने जा रहे हैं तो, लड़ने जा रहे हैं तो, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। अब तुम्हारे साथ में ऐसे झूठे आदमी के संग कौन जाएगा? उन्होंने कहा ये तो भरीता बढ़ गया। उन कहे हुए वचन बर देहु, तजो सत्य जगह पजसलेहु, सत्य सदा है के कहु बर देना, जानो ले मांग चवेना। और शिव दीच भले जो कछु भाषा, तनु धन तजो वचनम पनुराखा, अति कटु वचन कहे के मानव लोन जरे पंथी। तो आपने ही बर देने के लिए कहा था, अब भले ही मत दो, सत्य को छोड़ दीजिएगा और जगत में अपयश को ग्रहण करिएगा। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, बड़ी भारी सत्य का नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरसम हो के कोट के गुंजा। बड़े भारी सत्य की विशेषताएं बता रहे थे, अब दम निकल रही है। समझा था कि मैं कोई चने चमेना मांग लूंगी तुमसे, साधारण सी अरे बर है, बड़े आसानी से कह दिया कि राम जी की 100 बार कसम खा के कह रहे हैं, अब दो, क्यों दम निकल रही है? अब राजा शिवी, दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग करके भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को पूरा किया था। के बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जिले पर नमक छिड़क रही है। उसने कहा शिवी, दधीच और बलि जो कुछ उन्होंने कहा था, उन्होंने शरीर धन त्याग करके, देखिएगा शरीर और धन आदमियों के 3 के नाम ले रही है कि शिव, दधीच और बलि, और यहां पे चीज छुड़वा रही है 2। कौन सी? शरीर और धन त्याग करके। तो शिवी क्या थे कि ये राजा थे, इनके पास एक पक्षी उड़ करके आ गया, उसके पीछे बात चला आ रहा था। वो पक्षी जो आकर के इनकी गोद में गिर गया, बाज आया गया, इसको हटा, मेरा खुराक है ये। तो राजा बोले कि भाई ये इसको मार करके अब ये मेरी सभा में आया है, तो मैं इसको कैसे मर जाने दूं? आपको कैसे दे दूं मरने के लिए? बोले यार कमाल है, तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। ये भी कोई बात है, ये मेरी खुराक है, मैं तो खाऊंगा इसको, मैं भूखा हूं। राजा बोले यार मैं इसको कैसे छोड़ दूं? मेरा धर्म जाता है कि तुम्हारा धर्म जा रहा है, तो क्या हमने ठेका ले लिया तुम्हारे धर्म का है? हमें इसमें से जो मांस मिलेगा उतना मांस दे दो अपने शरीर में से, और हम इसे छोड़ देंगे। बोले कि ठीक है भाई। तो राजा शिवी ने
अपने शरीर में से मांस काट काट कर एक तराजू पे उस पक्षी को बिठा लिया और एक तराजू में वो शरीर में से मांस काट काट करके रखते गए। अब वो तो भगवान की माया थी। अब वो उसके पक्षी के बराबर मांस हो गई नहीं, शरीर आधे से ज्यादा कट गया। जब उसकी हालत ये हो गई कि अब ये मर ही जाएगा राजा, तब भगवान प्रकट हुए कि हम तो तुम्हें आजमा रहे थे कि आप कितने बड़े दानी हैं। इस तरीके से उन्होंने शिवी ने अपने शरीर को दिया। तो शिवी का तो इसलिए नाम लिया है, दो ही बात कही है ना कि शरीर दिया और पैसा। और दधीच ने देवताओं के भले के लिए अपने शरीर को दे दिया था, जिसकी हड्डियों से और वज्र बना था, जिससे वृत्रासुर का वध किया था इंद्र ने। तो उन दो आदमियों ने तो शरीर दिए थे। और बलि जो है उसको तो पता लग गई थी कि ये भगवान जी, शुक्राचार्य जी ने कही थी कि वामन भगवान आए हैं और आपसे सब कुछ मांग लेंगे। ये बात आप लोग सब जानते हैं, कई बार सुन भी चुके हैं और कक्षा 5 से लेकर के पढ़ाई जाती है। तो उन्होंने अपना पैसा सब दे दिया था। इसलिए यहां हम तीनों का उदाहरण दिया कि शरीर और पैसा देकर के उन्होंने अपने वचन को निभाया था। क्योंकि वामन भगवान से उन्होंने वचन दे दिया था कि मांग ले। उन्हें जी 3 पग दे दो, नहीं यार इतना मांग तो मेरे बाद किसी और से मांगना नहीं पड़ेगा। बोले तुम इतना तो दो यार, इसके झटके को देखना है कि मैं क्या कमाल करता हूँ। भगवान जी तो भगवान जी, फ्रॉड करने में नंबर 1 है। ये फ्रॉड उन्होंने ही सिखाया है करना लोगों को, चाहे जिसके संग कर देते हैं वो। ऐसी कहानी उसने सुनाई और ऐसा लगा जैसे वो जले पर नमक चढ़ रही, जले पर नमक पड़ जाए तो बहुत जलन होती है। क्योंकि जलन तो उस पर होती है जले पे, और नमक और डाल दो तो बस पूरी कसर हो जाती है, आदमी फड़फड़ाता है। तो ऐसे जो राजा दशरथ हैं वो फड़फड़ा रहे। ओम धर्म धुरंधर धीर धरे नैनो गारे राव, सिर धुने लीन उसास असी मार से मोह उठाओ। राजा ने धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर करके नेत्र खोले। बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, नहीं आंखें बंद हो गई थी कि ये क्या कह दिया, पूरा प्रोग्राम सेट हो चुका है, रिश्तेदार आ चुके हैं और बधाई बज रहे हैं और गांव में हंगामा हो रहा है, सबरा सामान आ गया। जाने कहां से तो पानी मंगवाया था गुरुजी ने, और जाने कितना सामान मंगाया था। और सिर धुन करके तथा लंबी लंबी सांस लेकर के इस प्रकार कहा कि इसने मुझे कठोर मारा है। लंबी लंबी सांस लेकर के, क्यों वहां तो सारा सामान। पंडित जी को देखो, अगर आप ये कह दो कि साहब विधि विधान से पूरा काम कराइए, तो फिर सामान में ही आपको बिकवा देंगे पंडित जी। क्योंकि सामान इतना है, इतने विधान बताया गया, उनके हिसाब से सामान लगाओ तो राजा थे। क्या फर्क पड़ रहा है, साधारण आदमी तो मतलब पंडित जी अपने घर कुछ नहीं ले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी घटिया खाली बिस्तर बोल कर आ जाएंगे, इतना सामान लिखा देंगे। क्योंकि केकई ने तो ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी तो उसमें से निकलना ही मुश्किल है। ओ आगे दीख जर तर सवारी मनोरोष तलवार योगारी, मोटिक बुद्धि धार निठुराई धरी कुंवरी शान बनाई। और प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ती है मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी घड़ियों काटने के लिए तैयार है। और कुंती उस तलवार की मूठ है और निष्ठुरता धार है। और वो कुबड़ी जो है मंथरा ने धार तेज करी है कि घिसके के ऐसी मारियो कि 2 टुकड़े हो जाए। लखी महीप कराल कटोरा, सत्य के जीवन ले मोरा, बोले राव कठिन कर छाती, बानी सब तासु सुहाती। और राजा ने देखा कि ये बड़ी ही भयानक और कठोर है, ये औरत क्या है, फजीता है पूरा। सोचा कि क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेगी, ये सत्य बोलना इतना भारी पड़ गया कि आज मेरी दम निकल गई, मानेगी क्या। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ केकई से प्रिय लगने वाली वाणी बोले, करे यार बात तो सुन, बड़ी हिम्मत करके कि शायद
इसने कहीं मजाक वजाक कर दी हो, या ये मेरी बात को आ जाए भाई मैं इसको प्रेम करता हूं तो ये भी तो मुझसे प्रेम मानती है। ओ प्रिया बचन कस कहस कुभाती, भीर प्रतीत प्रीत करे हाथी, मोरे भरत राम दुई आंखी, और सत्य कहूं कर शंकर साखी। राजा ने कहा कि हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी बात क्यों कह रही है? प्रेम में बिल्कुल ऐसी बात कर रही है? प्रेम में कहीं ऐसी बात होती है? और आप विश्वास को खत्म किए दे रही हो। मैंने तुम पे विश्वास किया, आप विश्वास को हटाए दे रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र तो आंखें हैं, इनमें कोई अंतर ही नहीं है। ये मैं शंकर जी की कसम खा करके कहता हूं कि ये मेरे लिए दोनों दो आंख के बराबर हैं। और अवश्य दूत में पठबई प्राता, और ऐ वेग सुनत बहु भ्राता, सुदिन सोद सब साज सजाई, देव भरत को राज बजाई। और मैं अवश्य सवेरे दूत को भेज दूंगा और भरत को बुलवा लूंगा, और अच्छा सा दिन देख करके और उसको राजा बना दूंगा। क्या बात कर रही हो? भरत में और राम में मुझे क्या अंतर है? और लोग न रामे राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, में बड़ा छोट विचार जिए, करत रहे नृपनीत। राम को तो विशेष प्रेम है भरत पर, राम को तो कोई दिक्कत ही नहीं। लोग न राम है राज कर, राम को राज्य का लोभ नहीं है। ये तो मैंने छोटे बड़े की वजह से और उसमें उसको राज्य देने की सोच ली। भरत को तो वो विशेष प्रेम करता है, मैं बड़ा छोट विचार कर जिए, क्योंकि बहुत भरत पर भी, राम जी को तो कोई लोभ लालच है ही नहीं। वो तो भरत पर विशेष प्रेम है। मैंने छोटे बड़े के हिसाब से उसको राज्य देने की बात करी। ओ राम सपत सत कहो सुभाऊ, राम मात कुछ कहू न काहू, मैं सब कीन तोहे बिन पूछे, ते पर मनोरथ छूछे। आगे अपनी औकात पे है, क्यों नहीं पूछी थी फिर? और इस पर हरो अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत राजू, एक बात मोहे दुख लागा, बरन दूसर असमंजस मागा, बर दूसर असमंजस मागा। और अजय हृदय जरत ते आचार, से पर हास के सांचो सांचा, और कहो तरि रोष राम अपराधु, सब कोई कहो राम सुच साधु। और तू ही सरा सहे कर स्नेहु, अब सुने मोहे भयउ संदेहु, जासु स्वभाव अरे अनुकूला, सो किम करे मातु प्रतिकूला। राम जी के बारे में उन्होंने कही कि मैं राम जी की सौगंध खाकर के मैं स्वभाव से कहता हूं कि राम की माता ने मुझे नहीं सिखाया है। ऐसा मत समझिए कि उसने सिखा दिया इसलिए मैं उसको राज्य दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने मुझसे इस विषय में कुछ नहीं कहा है। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे ये काम कर दिया। वैसे तो मैं तुमको हर समय संग रखता था, इस काम को तुमसे बिना पूछे मैं कर बैठा। न उस दिन शीशा देखता, और न मेरे दिमाग में बुढ़ापे की बात याद आती, और न ये फजीता पड़ता। और मैंने तुझसे पूछ के काम नहीं किया, इसलिए मेरा मनोरथ ये खाली रह गया। अब क्रोध को छोड़ दो, ऋषित परिहरो, अब मंगल साजू, अब मंगल का साज सजो। कुछ ही दिनों में भरत को युवराज बना दूंगा। बस एक ही बात का दुख मुझे, तूने जो दूसरा वरदान मांगा है उसका बड़ा दुख है। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगी में कही है या क्रोध में, अथवा सचमुच वास्तव में ही ऐसा है। तूने मजाक तो नहीं करी है? कहीं मजाक कर रही है ऐसा तो तू कहेगी नहीं, क्योंकि राम से तो तेरा विशेष प्रेम है। क्योंकि क्रोध को त्याग करके राम का अपराध तो बताओ, क्या बात है? ऐसी क्या बात हो गई राम ने तुझसे कोई परेशान कर दिया या कोई अपराध कर दिया? सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े साधु हैं, और ऐसा क्या अपराध कर दिया? उसने कोई बात तो बता, किस कारण से राम को ऐसे वनवास में भेज रही है? उन्होंने की तुझे कैसे बता दूं? ये तो मेरी और बेटे की, माँ बेटे की योजना है। ऐसे कैसे बता दूंगी तुझको? बता दूं तो तू भजीता कर देगा, नहीं मैं तो राज्य कराऊंगा है। तुम तो सदा से
करे से स्नेहु अब सुने मोहे भय संदेहु। तू स्वयं भी राम की सराहना करती रहती है और उन पर विशेष स्नेह करती है, क्योंकि राजा को भी मालूम थी कि राम से विशेष प्रेम है। और अब ये सुनकर के मुझे संदेह हो गया कि तू जो प्रशंसा करती थी वो झूठी करती थी। जासु स्वभाव अरे हे अनुकूला, जिसका स्वभाव अरे माने दुश्मन, जिसका स्वभाव शत्रु के लिए भी अनुकूल है, सो के में करे मातु प्रतिकूला, वो माता के लिए प्रतिकूल आचरण कैसे कर सकता है? जो शत्रु के बुरा नहीं चाहता है तो माता के साथ बुरा कैसे कर सकता है? प्रिया हास ऋषि परिहरे माग विचार विवेक, जे देखो अब नयन भरे भरत राज अब से। प्रिया हंसी और क्रोध को छोड़ दे और विवेक से विचार करके दूसरा वर मांग ले, जिससे कि मैं भरत के युवराज बनते हुए को अपनी आंखों से देख लूं। नहीं, मैं युवराज बनते हुए देख नहीं पाऊंगा। जिये मीन वर बार बीना मन बिन फन को, जिये दुख दीना कहो सुभाए न चल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाई। और समझ देखो जी प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आदीना, सुन मृद वचन कुमति अति जरही, मनो अनल आहुति घृत परही। और मछली चाहे बिना पानी के रह सकती है जीवित, और सांप चाहे बिना मणि के जीवित रह सकता है, परंतु मैं स्वभाव से कहता हूं, क्षण बिल्कुल नहीं रखता हूं कि राम के बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और मैं चतुर प्रिय जी, मैं समझ करके देखो, मेरा जीवन श्री राम जी के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर के दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही है। राजा के वचन ऐसा लग रहे हैं कि अच्छा राम को बड़ा प्यार करता है, हमारा प्यार कम है कि कितना बड़ा अपयश ले रहे हैं और तू राम का प्यारा बन रहा है। उन कहे करो किन कोट्यो पाया, यहाँ न लागे रावर माया, देव कि लेव अजसु कर नाही, मोहे न बहुत प्रपंच सोहाई। ओम राम साधु तुम साधु सयान है, राम मात बल सब पहचाने, जस कौशला मोर बलता का, तस फल उन्हें देव कर साका। हम कैकेयी बोली कि आप करोड़ों उपाय क्यों कर रहे हो? यह आपकी एक भी चाल चलने वाली नहीं है। या तो मैंने जो मांगा है वो दो, और नहीं तो अपयश ले लो, मना कर दो। क्यों फिपिया रहे हो, रो रहे हो? मना करो कि नहीं देना है तो जाओ, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। और कल से मुझे बुलाने मत आना कि चल माई वो युद्ध करने चल रहे हैं या वन में शिकार खेलने जा रहे हैं, मुझे बुलाने मत आना कल से, मैं नहीं जाऊंगी ऐसे झूठे के संग। ये बखेड़े और प्रपंच मुझे क्यों सुना रहे हो? राम तो साधु है और आप बड़े होशियार और सियाने हैं, और राम की माता बड़ी भारी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या मेरा जो भला चाहती है उसको मैं सब समझ गई हूं। तो कह रहे हो कि कौशल्या ने नहीं सिखाया है, जैसा वो मेरे संग करने की सोच रही है वैसा ही मैं उसके संग करूंगी। पूरी सात की प्रोग्राम चल रहे हैं। अब हो प्रात मुनि वेश धर, जो न राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समुझे मन माहे। अगर राम सवेरे वनवास में नहीं गया तो तुम मेरा मरना समझ लेना और आपको अपयश लगेगा। आप समझ लो, मैं सवेरे सुसाइड कर लूंगी अगर राम वन को नहीं गया तो, और तुम्हारी कितनी बदनामी होगी अब ये विचार तो नहीं कर लेना, हमसे मत पूछो। कैकेयी अड़ गई क्योंकि राम जी ने कह दी थी अब बेइज्जती देखो सोमन जैसी सभा सोमन। जब अपयश लगना है तो फिर पूरी तरीके से कैकेयी ने वही रोल किया। ओम अस कहे कुटिल भई उठ ठाड़ी, मन हो रोष तरंगिनी वाली, पाप प्रहार पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाए न जोई। हम ऐसा कहकर के कुटिल कैकेयी उठ करके खड़ी हो गई, मानो क्रोध की नदी उमड़ आई हो। वो नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है, और ऐसी भयानक है कि उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा है।
उन तो वर कूल कठिन हट धारा, उन तो वर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुंवरी बचन प्रचारा, ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपति बारिद अनुकूला। उल्लखी नरेश बात फुर सांची, सब मीचु शीस पर नाची, गए पद विनय कीन बैठारी, जिन दिन कर कुल होश कुठारी। हम दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे है, केकई का कठिन हठी उसकी तीव्र धारा है, और कुंवरी के वचन की प्रेरणा से वो भंवर है। जो कुंवरी ने सिखाया था वो नदी में भंवर के समान है। अगर भंवर में कोई आदमी फंस जाए तो बच नहीं पाता है, क्योंकि भंवर जो होता है वो उस पानी में कहीं से और दूर जाकर के निकलने का जो स्रोत होता है उसमें ले जाता है। जो भंवर में फंस गया वो तो गया काम से, क्यों वहां मिलेगा नहीं जहां पे पानी भरा हुआ है, वो तो कहीं और ही से जहां से पानी निकल रहा होगा वहां जाकर के ले जाएगा जब तक आदमी मर जाएगा। और राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ से ढाते हुए विपत्ति रूपी समुद्र की ओर, और वो नदी जा रही है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है, और स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। राजा समझ गया कि ये जो है मजाक नहीं कर रही है, इसमें सही में ही माना है कि राम जी को वहां भेज दो। हम राजा चरण पकड़ करके उसे बैठाल करके विनती कर रहे हैं कि तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बने। पैर पकड़ लिए, ये नहीं है कि कान पे देते भरभरा के क्या कह रही है, बकवास कर रही है, लेकिन कान पे देने का सिस्टम नहीं था वहां, क्योंकि प्रेम में हाथ तो कान के लिए जा ही नहीं सकता था। और फिर वचन दिया है, उसको आप मारोगे तो अनीति होगी, पहले नीति का बड़ा ख्याल रखा जाता था। पैर पकड़ लिए, जैसा सुनील सेठी ने एक पिक्चर में पैर पकड़ लिया और हीरोइन खींचती हुई ले जा रही है, और वो खिंचता हुआ चला जा रहा है। हालांकि ये दिखाया जाता वो लड़की जरा सी थी, और सुनील सेठी जो 90 किलो का है उसको खींच के लिए जा रही है एक पैर से, और वो खिंचता चला जा रहा है फर्श पर। ये प्रोग्राम दिखाने का था, लेकिन वही पोजीशन श्री दशरथ जी की है कि पैर पकड़ लिए कि क्या कर रही है, मेरे ऊपर कृपा कर, राम को वन में मत भेजे, नहीं मैं मर जाऊंगा, ठोर मैं बचूंगा नहीं, कम से कम भरत का रात तिलक तो देख लेने दे, राम को यही रख ले। तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी क्यों बन रही है? मात अब ही ते तो ही राम बिरह जिन मार से मोही, राखो राम कह जेते जेते भांति ना है तो जरहे जन्म भर चाहती। तू मेरा मस्तक मांग ले। हर एक किसी को जो मस्तक ही देने के लिए तैयार हो जाते, ऐसे ही उनसे कही थी विश्वामित्र जी थे, मांगो धेनु धन कोसा और सर्वसतहूं आज सहरोसा। 1 मिनट में मस्तक देने के लिए तैयार हो जाए। मस्तक को कोई ओढ़ेगा कि बिछाएगा? जो मांग रहे हैं वो तो हर एक किसी से कह रहे थे मेरा मस्तक मांग लो। विश्वामित्र जी से भी कह रहे थे मेरे मस्तक को ले लो, सर्वस्व दे दूं तुमको, लेकिन राम और लक्ष्मण को नहीं दूंगा। ऐसे ही यहाँ पे तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मारे, गोली मार के मार दो, लेकिन कोरोना से मत मारे, क्योंकि 14 दिन तो भुगतवा देंगे। राम को मत मारे, तू कहे कि गर्दन काट के दे दूं तो ले जा, लेकिन विरह में मत मारे, राम के में गोली मार दो, लेकिन कोरोना से भुगतवा के मत मारो। दशरथ जी कह रहे हैं उस समय कोरोना थोड़ा ही था, लेकिन आज कोरोना है, गोली मार के आदमी मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोरोना से 14 दिन तो उसमें सड़ना है, घिसटना है। तो वो दशरथ जी की वही पोजीशन हो रही, वो कह रहे कोरोना से मत मारे, गोली मार दे, मेरा सिर ले ले, लेकिन राम को मत भेजे, राम के विरह में मुझे मत मारे। राम का विरह जो है वो कोरोना के लिए 14 दिन का क्वारंटीन है। उसमें बड़ी हालत पतली होती है, जो जुगाड़ वाले होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको तो घर में ही क्वारंटीन कर दिया जाता है, और जो साधारण आदमी होते हैं हॉस्पिटल में डाल दिए जाते हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, भुगतते रहो। तो वो कह रहे हैं मुझे भुगतवा के क्यों मरवाने रोल रही है, तुझे गर्दन चाहिए तो मैं काट के गोली मार।
जिस किसी प्रकार हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। और एक ड्रामा चल रहा है, तुम्हें क्या मालूम है राजा, ये तो पुत्र और माँ का सेटिंग है। मेरे को तो लड़का वहां भेजना है काम कहीं कराने, तुमको कुछ होश है? कहीं भिड़ गई कि तुमको कुछ होश है? तुम तो हाँ हाँ कर देते हो और फिर देने में तुम्हारी ऐसी तैसी होती है। जाने कितने कितने वचन दे आए, वो कैसे पूरे होंगे तुम्हारे? राजा का भला कर रही है वो। क्यों? बड़ी समझदार थी। वैसे कहते हैं कि महिलाओं में बुद्धि नहीं होती है या कम होती है, लेकिन देखिए बुद्धि का विषय उसके दिमाग में तो सबरी बातें थी। उन्होंने जो है वो ताड़का को भी वरदान दिया था और उन्होंने जो है वो जटायु को भी राम जी को दे दिया था। ये सब क्षेपक है, इधर उधर की बातों में है। और उधर बाली के पास वो अपना राजमुकुट धरे आए थे, वो मंगाना था। इन बातों को राजा भूल गए थे राम जी के प्रेम में। तो उसको सब बात थी, जो तेरी बात तो मान कैसे लूं, इतने काम कराने, तेरे ही भला कर रही हूं मैं। राजा ने देखा कि लोग असाध्य, देखी व्याध असाध नरपु, परे धरन धुनि मात, कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, इसका कोई इलाज नहीं है। तब वे अत्यंत आर्तवाणी से, आर्तवाणी दुखी वाणी, देखी व्याध असाध नृप परे धरन धुनिमात, कहत परम आरत वचन। बड़े भारी आर्त माने दुखी, बड़े दुख के वचन बोले कि हा राम हा राम हा राम, और जमीन पर गिर पड़े। ओम व्याकुल राव शिथिल सवराता, कर निकल पतरु मनोह निपाता, कंठ सूख मुख आवन बानी, जन पाठीन दीन बिन पानी। और पुन कह कटु कठोर, कह के ही मनोधाय, गाय महु माहुर दे, जो अंत हो अस कर तब रहु, मांग मांग के तुम के बल केहू। राजा व्याकुल हो गए, गिर पड़े जमीन पर। उनका शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कंठ वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दिया। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती है, मानो पानी के बिना नाम मछली जो है वो फड़फड़ा रही हो। केकई ने फिर कड़वे और कठोर वचन कहने लगी, मानो घाव में जहर लगा रही हो। कि जो अंत में ऐसा ही ड्रामा करना था तुमको, तो मांग 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 काय कर रहे थे? कुछ होशो आवाज में बात करते हो कि नहीं? जब यही ड्रामा दिखाना था तुमको, तब क्यों कर रहे थे कि मांग ले दो के चार क्यों नहीं ले? और द्वे के हो एक समय भुआला, हसब ठटाए फुलावो वाला, दान कहावो और कपनाई, होए के खेम कुशल रोताई है। और चाणो वचन का धीरे दरहु, और जन अबला जिन करुणा करो, तन तीय तने धाम धन धरनी, और सत्य संग कौन तृण संगवर्णी। ओम रहे राजा, ठाका मार करके हंसना और रोना एक साथ कैसे हो जाएगा? है बताओ। एक तरफ देने की कह रहे हो, एक तरफ तुम कंजूसी कर रहे हो। गाल फुलाना और हंसना एक साथ कैसे हो सकता है? क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहते हो और कंजूसी भी कर रहे हो? है? दानी को कहीं कंजूसी करना चाहिए, कंजूस को तो कहीं यश मिलता ही नहीं है। क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? जब राजपूत बने हो तो लड़के मरने में कुशलता है, कहीं उसमें सुरक्षा रह सकती है? बचा करके रख लो अपने शरीर को, क्योंकि लड़ाई में बहादुरी दिखाए और कहीं चोट भी नहीं लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और या तो बच्चन को छोड़ दो और नहीं धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए और पीटे मत। अरे तुम तो स्त्री हो रहे पीट रहे हो, धैर्य को धारण करो और मुझे वर दो।
सत्यवती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर होते हैं। जो सत्य की प्रतिज्ञी होते हैं कि सत्य पर चलने वाले होते हैं, वो तो सब तिनके के समान होता है दुनिया उनके लिए। और तुम ऐसे कर रहे हो कि हाय से हम न हुए, हाय से हम न हुए। मरम वचन सुने राव कहे, कहो कुछ दोष न तोर, लागे तो है पिशाच जिम काल कहावत वो। और के मरम भेदी बांट सुनकर के, वचन सुनकर के राजा ने कहा कि तू चाहे कह, जो चाहे सो कह ले, तेरा इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर के लग गया है। तू मुझे मरवा के ही मानेगी और वही तुझे, तुझसे ये सब वही करा रहा है। मेरा काल तेरे ऊपर चढ़ बैठा, अभी मेरा काल आ गया, यो समझ ले। ओम चेतना भरत भूपत है भोर है विदित, बस कुमत बसी जिय तोर है, सो सब मोर पाप परिणामू, भयो कोठार है जय विद बामू। और सुबह सब बसे फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करे है भाई सकल सेवकाई, हो है त्योपुर राम बड़ाई। हम तोर कलंक मोर पछताऊ, मरे उन मिटे न जाए काऊ, अब तो नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। हम जय लग जियो कहूं कर जोरी, तब लगे जन कछु कहे सब होरी, फिर पछता हसी अंत अभागी, मारे से गाय नहारू लागी। राजा ने कहा कि भरत तो भूल करके भी राजपद को नहीं चाहता है, क्या कर रही है तू? होनहार के बस तेरे ही जी में कुमति आकर के बस गई है। ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में और विधाता विपरीत हो गया है। ये सब मेरे पापों का परिणाम है। भरत को तो राज्य से कोई मतलब ही नहीं है। ओम ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांत बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता होगी। राम जी फिर राजा बनेंगे, सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोगों में श्री राम जी की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा ये दुनिया में से मिटेगा नहीं, किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगा वही कर ले, तेरा कलंक दुनिया में से नहीं जाएगा और मेरा पछतावा नहीं जाएगा। राजा फिर होंगे राम और सब भाई फिर सेवा करेंगे, लेकिन ये कलंक तेरा बन गया। अब तू मुंह छिपा करके ओट करके और दूसरी तरफ बैठ जा, मुझे शकल मत दिखाए। राजा ने कह दी कि अब तू मेरी आंखों के सामने से हट जाए। और मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहा हूं तब तक फिर कुछ कहना मत मुझसे। अरे अभागिनी, तू अंत में पछताएगी। जो नहारू के लिए गाय को मार रही है, जो तू तांत यानी छोटी सी चीज के लिए जो गाय को मार रही है, ऐसा कर रही है, तू हट जा मेरी नजरों के सामने से, मुझे शकल मत दिखाए और आज के बाद मुझसे बात मत करिए। परे उराय कहे कोट विदिक काहे करस निदान, कपट सयान न कहते कछु, जागत मनो मसान। तो राजा करोड़ों प्रकार से समझा करके और ये कहकर के कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर के कुछ भी बोलती नहीं है और मानो मसान जगा रही हो, शमशान में बैठ करके प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो, ऐसा कर रही है। वो कुछ बोलती नहीं है कि मुझे तो मर चाहिए, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, मुझे तो लड़के को वन में भिजवाना है काम कराने कहीं। तुमको ध्यान है तो वो रावण तुम्हारी कौशल्या को ले गया था उठा करके, उसको फल नहीं चखाना है। दरअसल में हुआ क्या था कि रावण जो है वो पूजा कर रहा था, बड़ा भारी भला आदमी था। रावण को कोई नालायक तो कह ही नहीं सकता है, न आज कह सकता है और न कहना चाहिए और न पहले भी वो, क्योंकि वो भोले बाबा का परम भक्त था। और जब उसने भोले बाबा से कही कि भाई भोले बाबा आप मेरे यहाँ चलो,
आप मेरी लंका में रहना और मैं आपकी सेवा करूंगा। तो भोले बाबा है, वो तो तैयार हो गए कि अच्छा भाई चल रहे हैं हम, लेकिन गणेश जी महाराज और पार्वती जी बोले कि नहीं साहब, हम तो प्रकृति में ही रहेंगे, आप वहां क्यों जाकर के रह रहे हैं। अब भोले बाबा जिसको आधा शरीर दे चुके हो, उससे ये कैसे कह देंगे तेरी बात को नहीं मानूंगा। तो भोले बाबा गए नहीं। जब नहीं गए तो रावण खिसे आ गया, फिर वो उठ पटांग काम करने लग गया। तो भोले बाबा ने कही कि तू मर जाएगा, मरना सबको ही, तेरी मौत हो जाएगी, मान जाए, ऐसे काम मत करे। कह रहे उसने कि मुझे कोई मार देगा तो मैं तो बड़ा कमजोर हो गया। तो फिर उसने और तप किया, और तप करके उसने अपने बाबा से पूछी, यानी पिताजी तो उसके विश्रवा थे और पुलस्त ऋषि उसके बाबा थे। पुलस्त ऋषि से पूछी कि अच्छा मुझे ये बता दो कि मुझे मारेगा कौन। पुलस्त ऋषि बोले कि भाई ये बात मैं तुझे नहीं बताऊंगा, मैं दो बात चाहता हूं। एक तो मुझे ये बता दो तुम कि भाई मुझे कौन मारेगा। पुलस्त ऋषि बोले भाई मारने वाले का नाम नहीं बताऊंगा तुझे। कि नहीं बता दो। बहुत जिद करी रावण ने। बोला कि नहीं साहब, मैं तुझे राम को ये बताऊंगा नहीं कि तुझे मारेगा कौन। अच्छा माने कि अच्छा इस बात को नहीं दे रहे, तू और कोई बात पूछ ले। क्या और कोई बात पूछ लूंगा, उसका जवाब दोगे? हाँ उसका जवाब दे दूंगा, इस बात का जवाब नहीं दूंगा, पुलिस ऋषि ने कह दी। तो रावण बोला कि अच्छा तो चलो मारने वाले का नाम छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि उसकी माँ का नाम क्या होगा। अब तो पुलिस ऋषि फंस गए चक्कर में, जैसे दशरथ जी यहाँ फंसे हुए। अब भाई उनको नाम तो बताना पड़ेगा उन्हीं की मेरी। अब तो आपने दूसरे वचन की कह दिए कि दूसरी बात पूछ ले, मैं उसका जवाब दूंगा। तो अब आप मुझे नाम बता दो कि मुझे मारने वाले की माँ का क्या नाम है। उन्होंने कही आप फंसा दिया चक्कर में कि हाँ साहब बताओ क्या नाम है माँ का, जिसकी का जो मुझे मारेगा उसकी माँ का क्या नाम है। तो उन्होंने बताया कि भाई उसकी माँ का नाम कौशल्या है। उन्हें ये कौशल्या, उन्हें वो राजा दशरथ की पत्नी है कौशल्या, उसका लड़का मारेगा। तो उसने क्या किया कि राजा दशरथ के तो कोई पुत्र था ही नहीं, तो इधर तो वो पुत्र यज्ञ चल रहा था। तो कैकेयी जो है, वो कौशल्या जो है, वो भोले बाबा के मंदिर में जो भोले बाबा की पूजा करने गई हुई थी, वहीं पर वो भेष धारण करके एक साधारण से ब्राह्मण का, और रावण पहुंच गया। उन्हें कही अरे भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं कि हाँ। कहे देखो ये फूल देखो, सूंघ करके कितना सुंदर है, इसकी खुशबू कैसी है। करे नहीं मैं नहीं सूंघ रही। करे सूंघो तो सही रानी, आप फूल को तो सूंघिए, देखिए तो सही सूंघ करके। जैसे ही कौशल्या ने वो फूल सूंघा, वही बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो उसको पिटारी में भर के एक डिब्बे में बंद करके कौशल्या को और रावण उठा करके ले गया। अच्छा रावण को ये सारी विद्याएं याद प्राप्त हो गई थी कि वो अंतर ध्यान हो जाता था, कभी छिप जाता था, वो उसमें बड़ी शक्ति आ गई थी। कौशल्या को उठा करके ले गया, फिर उसमें बंद करके, जैसे वो ये ले जाते हैं जब ईसाई अपनी पेटी सी में बंद करके, ऐसे ही करके बंद और ले गया, और जाकर के उसने और गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी में डाल दिया तो गंगा जी में बहते हुए जा रहे थे। बोले कि इसमें तो मरी जाएगी, जिंदा रहने का कोई काम ही नहीं, जब पेटी में से निकल नहीं सकती, जब पानी भरेगा और दम निकल जाएगी, और जब ये मर जाएगी तो फिर पुत्र कहां से होगा इसका जो मुझे मारेगा। वही कंस का सा ऐसा, कंस को ये पता लग गई थी कि ये उसकी माँ है, ऐसे ही रावण को पता लग गई थी कि ये उसकी माँ है। वहां पर जो है शंकर भगवान और पार्वती जी देख रहे थे इस प्रोग्राम को, जो रावण कर क्या रहा है। क्यों, वो खिसिया तो गया ही था जब भोले बाबा उसके यहाँ नहीं गए थे। तो वहां गणेश जी गंगा जी के सहारे पर पूजा कर रहे थे, और शंकर भगवान और पार्वती जी ब्राह्मण के रूप में वहां पहुंच गए थे। तो गणेश जी ने देखा कि ये क्या जा रहा है, तो उसको निकाल लिया, और निकाल करके पानी में से और वो ब्राह्मण जी के सामने रख दी कि देखना भाई ये क्या है।
और गणेश जी ये कह करके और चले गए। तो भोले बाबा और पार्वती जी ने उसमें से निकाला, तब कौशल्या होश में आई, करे कि तुम कौन हो? कहता हम कौशल्या हूं, मैं ऐसे ऐसे राजा दशरथ की, कैसे यहाँ पे कैसे आ गई आप? क्या मुझे कुछ नहीं मालूम है, क्या हुआ? किसी आदमी ने मुझे फूल सुंघाने की तो कही थी, यही ध्यान है, बाद में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने अच्छा दशरथ की पत्नी हो? यहाँ के चलो हम तुम्हें भिजवा देते। तो फिर भोले बाबा ने कौशल्या को वहां भिजवाया और वो बच गई। तो इस प्रकार जो है रावण से भी उनकी दुश्मनी थी, तो वो भी उनको दुश्मनी निकालनी थी। क्या वो कौशल्या को ही उठा करके ले गया था? जे दशरथ जी भूल गए थे इन चौकड़ियों को, राम जी के प्रेम में मगन हो गए थे, लेकिन कैकेयी नहीं भूली थी और राम जी ने कह दी थी कि भाई इस काम को कराना। मैं यहाँ पर कैकेयी को कोई बुराई करके नहीं चल रहा हूं कि कैकेयी ने बुरा किया है, हालांकि बुरा तो किया ही है, वो दर्शाने में तो बुरा ही हुआ है। तो ये बात भी रावण से दुश्मनी थी उनकी कि राम जी की भैया को उठा करके ले गए। जैसे कैकेयी जो कंस ने जो है उस जेल खाने में डाल दिया था, उन्होंने ले जाकर के पिटारी में फेंक दिया था, पिटारी में बांध के। ओ राम राम रट बिकल बोआलू, जन पंख बिन पंख बेहंग बेहालू, और हृदय मनाव भोर जन होई, राम है जाए कहे जन कोई। राजा राम राम रट रहे और ऐसे व्याकुल हो रहे जैसे कोई पक्षी जो है पंखों के बिना बेहाल हो जाता है। ये कबूतरबाज कबूतर लाते हैं और उसकी पंखों को काट देते हैं कि किसी और के पास चला नहीं जाए, जिसका है उसके पास नहीं चला जाए, फिर वो बेचारा फुलकता रहता है, उड़ नहीं पाता है। ओम वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा नहीं होगा किसी तरीके से। सूरज भगवान से कह रहे हैं कि आप आना मत भाई साहब, आपकी कुल के बात है, कुल का नाश हुआ जा रहा है। और कोई जाकर के श्री रामचंद्र जी से ये बात कह नहीं देवे, क्यों? उनको मालूम थी कि वचन का पक्का मेरा का, उसने सुन ली कि वन में जाना है तो सवेरे वन में चला ही जाएगा। वो बड़ा जिद्दी है, धर्म की बात को तो मानेगा। ओम उदय करो जन रवि कुल गुरु, और अवध बिलो के सूल हो है, भूप प्रीत कह कई कठिनाई, भय अवध वित्त रची बनाई। ओम भूप प्रीत कह कई कठिनाई, भय अवध वित्त रची बनाई। और हे कुल के गुरु, यानी सूर्य भगवान उनके कुल के मालिक हैं, उन्हीं का तो कुल है, ये बताया था उस दिन मैंने। और आप अपना उदय न करें, अयोध्या को देख करके आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीत और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा जी ने सीमा तक रच करके बनाया है। राजा की तो प्रीत ऐसी कर दी है कि बस बताई नहीं जा सकती है, और कैकेयी भी बिल्कुल हो गई कि एक से करा के ही मानूंगी। ओम बिल पतन पे भयो सारा बीना, बेन शंख धुन द्वारा पड़े भाट गुण गावे गायक, सुनत न पह जन लागे सायक। ओम विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। रात द्वार पर बीना बांसुरी शंख और ध्वनि होने लग गई। भाट लोग बिदरावली पढ़ रहे और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण के समान लग रहे हैं। सवेरे से प्रोग्राम चालू, ढोल ताशे बजे बाजे बजने लग गए कि राज तिलक होने वाला है राम जी को, और राजा की किसी को पता ही नहीं है। अब मंगल सकल सोहाय न कैसे, सहगा मिने विभूषण जैसे, और ते नींद परी नहीं काऊ, राम दर्श लाल साओ छाऊ। और राजा को ये सब मंगल साथ कैसे अच्छे नहीं लग रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण अच्छे नहीं लगते। जिसको पति के साथ सती होना है वो आभूषण पहन करके क्या करेगी? क्योंकि सजना तो स्त्री का पति के लिए बताया है। वो एक अलग बात है कि आजकल की महिलाएं बाजार जाएंगी तो वो मांग पट्टे पूरा मेकअप करके जाएंगी और पति से कह देंगी मैं जरा बाजार जा रही हूं, आप यहीं रहना।
और बाजार में ऐसा सज के जाएंगी, जबकि कायदे में पति के लिए सजना चाहिए, लेकिन वो दुनिया को दिखाने के लिए सजती है। आजकल की महिलाएं, कायदे में शास्त्र कहते हैं कि पत्नी को पति के लिए सजना चाहिए, और वो जो है वो जाती है शहर में तो पट्टेदार साड़ी और इधर मेकअप और इधर क्रीम और इधर पाउडर और इधर सेंट और इधर एंट, जाने क्या क्या लगा करके, और ऐसी चाल चलती है। वो गजगामिनी शहर के लिए होती है, पति के लिए गजगामिनी नहीं होती है। ये आजकल की बात है भैया, पहले तो पति के लिए सजना बताया शास्त्रों में। तो और राजा को यह मंगल साज ऐसे नहीं सुहाते जैसे जो पति के साथ सती होने वाली, उसको किसी आभूषण को मन जाता ही नहीं आभूषण की तरफ। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा है, और उत्साह के कारण उस रात्रि में गांव वालों को नींद ही नहीं आई। और द्वार वीर सेवक सचिव कहें उदित रवि देख, जागे वजह अवधपति कारण कवर विशेष। रात द्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लग गई। वे सब सूर्य को उदय हुआ देख करके कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक जागे नहीं। ओम पिछले प्रहर भूप नित जागा, जो हमें बड़े अचरज लागा, जाओ सुमंत्र जगावो जाई, कीजिए काज राजाए सुपाई। ओम राजा नित्य ही रात्रि के पिछले प्रहर में जाग जाया करते थे। देखो, रात्रि का पिछला प्रहर क्या होता है? रात्रि का पिछला प्रहर होता है सुबह 3 से 6 तक। 4 प्रहर होते हैं, 6 से 12, 12 से 3 और 3 से 6 और 6 से 9। तो पिछले प्रहर में 3 से 6 आता है, और फिर इधर 9 से चल जाते हैं, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, और फिर उधर शाम को चल जाते हैं 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। तो 3 से 6 का पिछला प्रहर है, उसमें राजा रोज जाग जाते थे। किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि राजा आज तक नहीं जागे। ओ भे सुमंत्र, जाओ और जाकर के राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर के हम सबरा काम करें। मंत्रियों ने कही कि भैया जाओ, जगा करके लाओ। हम गए सुमंत्र तब राव रमाहीन, देख भयावन जात डराही, धाए खाए जन जाए न हेरा, मानो विपत विषाद बसेरा। और पूछे कौन उतर दे ही गए, जय भवन भूप के। और पूछे कौन उतरु दे ही गए, जय भवन भूप के ही। कहे जय जीव बैठ सिरुनाई, देख भूप गति गए सुखाई। हम सोच विकल विवरण मह परिहु, मानो कमल मूल परे हरहु। सचिव सभी सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ चूची। हम तब सुमंत्र ने राजमहल में सुमंत्र गए, पर महल को भयानक देख करके जाते हुए और डरने लग गए। भयानक सा नजर आने लगा कि महल में क्या हो गया। तो वो अपने आप में डरने लगे कि महल में आज क्या बात है। और मानो दौड़ करके काट खाएगा क्या, महल ऐसा लगने लगा जैसे काट खाएगा क्या। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता था, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां पर डेरा डाल दिया हो। तो पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा केकई और राजा और केकई थे, और जय जीव कह करके सिर नवा करके वंदना करके बैठे, और राजा की दशा को देख करके सबरे सूख गए। और देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जमीन पर ऐसे पड़े हुए मानो कमल जड़ छोड़ करके और पड़ा हुआ हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से भीन केकई बोली। क्या बोली? परी राजा नींद से हेतु जान जगदीश, राम राम रट घोर किए, कहे न मरम महिष। राजा को रात भर नींद नहीं आई है, इसका कारण जगदीश्वरी जाने। केकई ने नहीं बताया मंत्री को कि क्या कारण है। ये भैया इसका कारण तो भगवान ही जाने। इन्होंने राम राम रट करके और सवेरा कर लिया, रात भर नहीं सोए और न मुझे सोने दिया है। परंतु इसका भेद राजा कुछ बताते नहीं। राजा ने कोई बात नहीं बताई कि राम राम क्यों रट रहे।
अब तुम राम को बुला के लाओ तो अभी वहां लग पड़ती है। ओम आनो रामे वेग बुलाई, समाचार तब पूछे आई, चलो सुमंत्र राय रुक जानी, लगी कुचाल कीन कचुरानी, और सोच विकल मग पर न पाऊ, राम बोल कहे का राहुल, और धर धीरज गये द्वारे, पूछे सकल देख मनवारे। ओम तुम जल्दी से राम को बुला करके लाओ, इनको रात भर हो गई राम राम कहते कहते, और जब बता नहीं रहे क्या चक्कर पड़ गया, राम 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 रात भर इनको कहते रहे, मुन्ना सोए न मुझे सोने दिया। और राम को ला करके बुला करके लाइए, तब आकर के समाचार पूछना। राजा को जान करके सुमंत्री चल दिए, समझ गए कि रानी ने कोई कुचाल कर दी। राजा मंत्री थे, सुमंत्री फौरन समझ गया कि रानी की कोई चाल है। और सुमंत सोचते हुए व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता है। राम जी को बुला करके राजा क्यों क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धारण करके वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देख करके पूछने लगे कि भैया क्या बात हो गई है, क्यों ऐसे परेशान हो। तो वो कुछ बोलते नहीं है। समाधान करे सो सबही का, गयो जहां दिन कर कुल टीका, राम सुमंत्र आवत देखा, दर कीन पिता समलेखा, और निरखे बदन कहे भूप रजाई, रघु कुल दीप चले उलवाई, राम को हाथ सचिव समझाई, संग जाही देख लोग जहाँ तहाँ बिलखाई। हम सब लोगों का समाधान करके सब लोगों ने की, ये क्या बात है, तुम्हारे तो चेहरे का रंग उड़ गया, अंदर गए थे राजा को जगाने, तुम अकेले आ रहे हो, क्या चक्कर पड़ गया भाई। राजा को सब लोगों को सुमंत्री जी ने समझाया कि ठहरो भाई ठहरो, मामला जरा टिपिकल हो गया है, मैं अभी जो है आकर के राम जी को बुलाने जा रहे हूं। राम जी के पास सुमंत्र जी गए, जहां सूर्य कुल के तिलक राम जी थे वहां गए सुमंत्र जी। श्री राम जी ने सुमंत्र जी को आते देखा और पिता के समान उनका आदर किया। ओम श्री रामचंद्र जी के मुख को देख करके और राजा की आज्ञा सुना करके वे रकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को साथ लगा करके चल दिए। सुमंत्र जी लगे कि आपको पिताजी बुला रहे हैं, आपके चलिएगा। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से और भागे भागे जा रहे हैं। उन्होंने कही कि तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं, तबीयत खराब है, रात भर नहीं सोए, राम राम जप रहे हैं, उन्हें अच्छा तो भाग के जा रहे हैं। यह देख करके लोग जहां के तहां विषाद कर रहे। और जायरी रघुवंश मनि नरपति ने पट कुशाज, सह में पर्यो लके सिंह ने मनो वृद्ध गजराज। और रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी ने जाकर के देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हुए हैं, मानो सिंगनी को देख करके कोई बूढ़ा गजरा सहम करके गिर पड़ा हो। और सूख दर जर सब अंगू, मनो दीन मने हीन वो अंगू, सरसु समीप देख कह के मानो मीच घरी गने ले। और करुणा में मृत मधुराम सुबाऊ, प्रथम दीख मनु सुनान काहू, तदप धीर धरे समय विचारी, पूछी मधुर वचन में तारी। और राजा के होठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है। बड़ा भाई साहब 104 डिग्री और 8 डिग्री बुखार हो गया। और मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी हुई केकई को देखा कि साक्षात मृत्यु बन के बैठी हुई है। नहीं तो थोड़ी माता हो गया काम, क्या हो गया बेटे, चिंता मत करे, कर दिया कवाड़ा हो गया। हाँ ठीक है, राम जी ने सब मन की बात समझ ली कि कवाड़ा कर दिया माता ने। और ऐसे बैठी हुई है जैसे घड़ियां गिर रही है कि कब मरेगा। और श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार ऐसा दुख देखा था, उन्हें दुख कभी देखा नहीं था। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो अभी समय का विचार करके हृदय में धीरज धारण करके और उन्होंने मीठे वचनों से माता केकई से पूछा। क्या पूछा? मोहे मात कहो मात, मोहे कहो मात तात दुख कारण, करिए जतन जो होय निवारण। सुनो राम सब कारण एहू, राजे तुम पर बहुत स्नेहू। दैन कहे मोय दुई वरदाना, मांगे जो कुछ मोय सुहाना। सो सुन भयो भूप और सोचू, छाण न सके तुम्हार सकोचू। सुत सने हो इत बचन उत, संकट पर्यो नरेश। सकौत आयस धरव सिर, मेटो कठिन कलेश।
श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणा में है। उन्होंने पूछा कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण तो बताओ, ताकि जिससे उसका मैं निवारण कर सकूं, वो यत्न किया जाए जिससे कि इनकी समस्या का समाधान हो। केकई ने कहा कि हे राम सुनो, सारा कारण तो वही है कि राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। बोले अच्छा यार, वही कारण है। कहा कि सुनो राम, सब कारण एहू, सारा कारण ये है कि राजा तुम पर बहुत, सुनो राजा को तुम पर विशेष प्रेम है, और तुम कह रहे तो मुझे काम करा दो। बड़ी कठिनाई से काम को लेके आई हूं लाइन पे। और इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया। उसे सुनकर के राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं सकते हैं। और इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटा दो। अगर तुम कर सकते हो तो इनकी आज्ञा को मानो और इनके कलेश को कठिन खत्म करो। और निधन बैठ कह कटुवानी सुनत कठिनता आते अकुलानी जीव कमान वचन सरनाना मन हो महि मृदु लक्ष्य समाना। अजल कठोर पंदर शरीर उसके धनुष विद्या वर वीरु सब प्रसंग रघुपति सुनाई बैठी मन हो तनु धरिन ठुराई। ओम केकई बेधड़क ऐसी कड़वी वाणी कहकर के, जिसे सुनकर के स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी, और जीव धनुष से ऐसी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर के कठोरता भी पर व्याकुल हो जाए। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, और राजा ही कोमल निशाने के समान है। और इस सारे समाज का साथ, इस सारे सात समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके और धनुष विद्या सीख रहा है। श्री राम जी को सवाल सुना करके वो ऐसी बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण करके बैठी है। जन कठोरपन धरे शरीरु सिखे धनुष विद्या बल वीरु। और सब प्रसंग रघुपति सुनाई बैठी मनो तनु धरिन ठुराई। राजा राम जी को सारा प्रसंग सुनाया। जन कठोरपन धरे शरीर, कठोरपन ने शरीर धारण कर लिया, और सिखे धनुष विद्या बल वीर, और श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके और धनुष विद्या सीख रहा हो ऐसा लग रहा है। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, सारा प्रसंग रामराज जी को सुनाया, और बैठे मनो तनु धरे निठुराई। और ऐसे बैठी हुई है जैसे निष्ठुरता ही शरीर धारण करके बैठी हुई। मन मुस्काय भानुकुल वारू, और राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृद मंजुल जन बाल विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद के निधान श्री रामचंद्र जी ने मन में मुस्कुरा करके और सब दूषणों से रहित होकर के ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले मानो वाणी के भूषण ही थे। क्या देखिए हो गया सेटिंग। अरे हंसी नहीं रुकी राम जी की। आप ये मत समझना कि वो मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा इसलिए रहे कि हो गया कवाड़ा, कर गई माता काम। और जिसको राज्य की जगह पे और बाप मरा जा रहा हो उसको कहीं ऐसा लगेगा कि क्या है, मुस्कुराना अच्छा लगेगा। लेकिन राम जी यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कि सेटिंग तो माता से पहली थी कि वो काम कराना है। उन्होंने जैसे ही हाल बताया कि ऐसे ऐसे विधान हुआ, से राम जी मुस्कुरा गए तो हो गया काम। और सूर्य किल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद के निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा करके और सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले मानो वाणी के भूषण ही थे। मुस्कुरा के अच्छा हो गया काम, क्या हाँ साहब हो गया, ठीक है तो फिर कोई बात नहीं है। और सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात बचन अनुरागी, तने मात पित तोषण हारा, दुर्लभ जनन सकल संसार। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो पिता और माता के वचनों का अनुगामी हो। अनुगामी मतलब पालन करने वाला।
माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो माता पिता को संतुष्ट कर दे ऐसा पुत्र सारे संसार में बड़ी मुश्किल से मिलता है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात बचन अनुरागी। तनय मात पित तोषण हारा, दुर्लभ जनन सकल संसार। तनय माने पुत्र, तोषण हारा यानी पालन पोषण करने वाला, जननी माने माता, और अनुरागी यानी कहने वाला, आज्ञा का पालन करने वाला, और सकल माने सबरा। ओम मुनिगण मिलहु विशेष बन, समय भांति हित मोर। ते मह पितु आयसु बहुर, सम्मत जननी तो। अरे क्या कमाल, वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलान होगा मुझसे। मुनि मिलेंगे मुझे, और मुनियों के साथ तो वो पहले ही रह चुके थे। और जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। आनंद आ गया, हो गया काम। क्यों मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उन्होंने देखा क्या हो गया, क्या हाँ हो गया, सोई मुस्कुरा गए कि काम हो गया। मुस्कुराने की बात को न तो सुमंत्री जी समझ पाए, न दशरथ जी समझ पाए, न कोई और समझ पाया। लेकिन क्योंकि इतिहास तो वो पुराना दिखाया है, कई नाटकों में भी दिखाया है, रामायण में भी दिखाया है, टीवी पर, तो वो जब जो वार्ता होती है उसका फल देख करके राम जी मुस्कुरा रहे हैं। ये राम जी का मुस्कुराना ऐसे ही नहीं होता है, आगे भी मुस्कुराएंगे। लक्ष्मण जी और उनको देख करके केवट की बात पे जो मुस्कुराते, बड़ा गड़बड़ है। ओ भरत प्राण प्रिय पावे राजू, सब विद सब विद मोह स्तन मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे उकाजा, प्रथम गनी है मोह मूण समाजा। उससे वह अरुण कल्पतर त्यागी, पर हरे अमृत ले विसुप मागी। ते न पाए अस समोच काही, देख विचार मात मन माही। और अम्ब एक दुख मोए विशेषी, नपट विकल नर ना होई देख। नर नायक को देखी तो रे बात पिता दुख भारी, होत प्रपीत न मोह में तारी। ओ मोर प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे, मुझे तो वहां पे योगी मिलेंगे, सन्यासी मिलेंगे, मेरी तो संगति बड़ी बढ़िया हो गई। और पिताजी की आज्ञा और आपकी सम्मति है, तो इससे बढ़कर के कौन सी बात हो सकती है। और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। और यदि ऐसी काम के लिए और मैं मन में नहीं जाऊं, क्योंकि विधाता जो है वो तो आज मेरे दाहिने अंग में हो गया, विधाता मेरे अनुकूल हो गया। और ऐसे काम पे मैं नहीं जाऊं तो मूर्खों के समाज में पहले नंबर की गिनती मेरी होगी कि एक तो वहां संतों का समाज और दूसरा छोटा भाई राज्य करे। इससे और फिर माता की अनुमति और पिताजी की अनुमति, इससे बढ़कर के कौन सा काम हो सकता है। और ऐसे पे भी नहीं जाऊं तो मैं बिल्कुल नालायक ही आदमी माना जाऊंगा। और जो कल्प वृक्ष को छोड़ करके और ऋण की सेवा करे और अमृत त्याग करके विष मांग लेता है, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर के कभी चूकेंगे नहीं। और हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है कि महाराज को अत्यंत व्याकुल देख करके मैं परेशान हूं। क्यों कि इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख। अति लगवात लाग दुख पावा, और काहू न कहे मुझ प्रथम जनाबा। ओ हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ये बात नहीं है, ये इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी इतने दुखी। ये बात नहीं, कोई बात और होगी, वो बताओ माता मुझे। क्योंकि राव धीर गुण उधर अराधु, भाव मोहिते कछु बड़ अपराधु। और जाते मोह न कहत कछु राहु, मोर शपथ तो कहूं सत्य भाव। सहज सरल रघुवर वचन, कुमत कुटिल कर जान। चले जो का जल वक्र गति जतप सलिल समान। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि छोटी सी बात पर आ जाए इतने दुखी नहीं होंगे। क्योंकि महाराज तो बड़े धैर्यवान हैं। देखो राम जी भी वही चाल चल रहे हैं कि पिताजी को जरा धैर्य हो जाए, मुझे निकाल दें। और गुणों के अथाह समुद्र है,
जरा अच्छी सी अच्छी बात ध्यान दिलाएंगे तभी तो कहेंगे कि अच्छा चला गया। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ कह नहीं रहे। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सही सही बात बताओ कि बात क्या है। ये बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो छोटी सी बात है। क्या है, बनना तो मुझे सन्यासी मिलेंगे, मेरा तो आनंद हो गया, और छोटा भैया मेरा राज्य करेगा, मुझे क्या परेशानी हो सकती है। और रघुकुल में शेष श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कह के कैसे टेढ़ा करके जान रही है कि कुछ पूछो मत। यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो उसमें टेढ़ी ही चाल चलती है। उनकी तो सीधी सी बात है, लेकिन वो उसको गलत समझने के अच्छे चाल चल रहा है। उम्र हसी रान राम रुक पाई, बोली कपट स्नेह जनाई, शपथ तुम्हारा भरत के आना, हे तुम दूसर में कछु जाना। और तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता, राम सत्य सब जो कछु कहे हूं, तुम पे मातु वचन रत हूं। और रानी केकई श्री रामचंद्र जी का रुख पा करके और हर्षित होकर के खड़ी हो गई। उन्हें हर्षित हो गई, नहीं यार ठीक है, कहा ठीक है। तो दोनों मुस्कुरा रहे हैं, राम जी भी मुस्कुरा रहे हैं, केकई भी हंस रही है, क्योंकि दोनों का प्रोग्राम सेट हो गया। और कपट पूर्ण स्नेह दिखा करके बोली कि तुम्हारी शपथ खा करके कहती हूँ, और भरत की भी शपथ खा करके कहती हूँ कि यही बात है। मुझे राजा के दुख का दूसरा कोई कारण दिख ही नहीं रहा, यही कारण है बस कि तुम बन को चले जाओ। और मेहताज, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। हे राम, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। तुम जो कुछ कह रहे हो सत्य है। तुम पिता माता के वचनों में तत्पर हो। क्योंकि तुम पे माता पिता का कोई अपराध तो बन ही नहीं सकता है। माता पिता के वचनों में तुम तत्पर हो, और कोई कारण नहीं है, केवल यही कारण है। तुम अपराध के योग्य हो ही नहीं, कोई अपराध कर ही नहीं सकते। बात दोनों की एक सी चल रही है, अपराध की मना कर रही है। इसका मतलब जो लोग दिखाते हैं कि केकई की और उनकी सलाती बिल्कुल सही है। ओ पिते बुझाए कहो बोले, सोई चौथे पर जय अजस न होई, तुम सम स्वर्ण सुकृत जय दीने, उचित न तासु निदारक कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, तुम पिता को समझा करके वही बात कहो जिससे चौथेपन में इनको अपयश नहीं मिले। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसा पुत्र दिया उसका निरादर करना उचित नहीं है, इनको समझाओ। और लागे कुसुम बचन शुभ कैसे मगहूं, गया अधिक तीरथ जैसे, राम है मातु बचन सब आए, जिन सुर सरगत सरल सुहाए। केकई के बुरे मुख में से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ लगते हैं। ओम श्री रामचंद्र जी को क्योंकि मगध देश में गया आदि तीर्थ लगते हैं, ऐसा शुभ वचन निकाल रहे हैं उसके मुंह में से। तुम इनको समझाओ, बढ़ापे में जो है बेइज्जती नहीं कराएं। ओम श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब्र वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर के और जल शुभ और सुंदर हो जाता है। राम जी को बड़े अच्छे लगे कि सेटिंग मेरी पूरी हो गई। ओम गई मूर्छा राम सुमिर, नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कहे, विनय समय सब कीन। इतने में ही राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके और फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर के और समय के अनुसार विनती करी, और यहाँ पे आकर के 43वां श्लोक दोहा हो गया है। गई मूर्छा राम सुमेर, नप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कहे, विनय समय समुकीन। सियावर रामचंद्र पर जय शरणम, शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। ओम मंगल भवन मंगल हारी, प्रभो सुत सत्तर बिहारी, दीन दयाल विरस संभारी, हरो नाथम शंकर भारी। यहाँ 43 में दोहे पर हम आज विराम कर रहे हैं, आगे कथा होगी कल। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय।
बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय।